दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरे नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीज़ा जो कि यूके गवर्नमेंट ने अगस्त 2022 में लॉन्च किया है, और वो है स्केल अप वीज़ा। एज़ यू ऑल नो कि यार यूके का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यूएस हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ का एक काफ़ी क्लियर प्रोसेस है और मैक्सिमम लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर सेटल होना है तो कैसे होना है। यूके में स्पेशली ब्रेक्सिट से पहले तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, सेटल होना चाहते हैं। और इनफैक्ट ब्रेक्सिट के बाद भी इन्होंने जो चेंजेस लाई हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे। और मेरे अकॉर्डिंगली जैसे कि ब्रेक्सिट के बाद स्किल्ड वीज़ा आया, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्किल्ड वीज़ा के थ्रू आप यहाँ पर कैसे सेटल हो सकते हैं या फिर स्किल्ड वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो ये वीज़ा है, स्केल अप वीज़ा, ये बेस्ट वीज़ा है अगर कोई भी यहाँ पर यूके में आज की डेट में आना चाहता है या फिर सेटल होने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ये वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है शायद ही कोई वीज़ा आज तक यूके का आपको प्रोवाइड करता होगा। ऐसे वाले वीडियोस बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे और थोड़े बहुत लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिससे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ा मेरे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वीज़ा आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। Never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no. तो इस सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। बताऊंगा कि स्केल अप वीज़ा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसे चाहिए, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, सेटलमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए अगर आपको इस वीज़े का पूरा बेनिफिट्स की जानकारी लेनी है। तो स्केल अप वीज़ा एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जस्ट लाइक स्किल्ड वीज़ा। बेसिकली ये वीज़ा उन स्टार्टअप कंपनीज़ को मिलता है जिन्होंने पिछले 3 साल में एटलीस्ट 20% की ग्रोथ दिखाई है, और साथ ही साथ एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हैं। तो इन सब कंपनीज़ को मिल जाता है लाइसेंस स्पॉन्सरशिप का, और इन सब के थ्रू आप स्केल अप वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेके यूके में आ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो भी कंपनीज जिनको लाइसेंस मिला हुआ है स्केल अप वीज़ा का, उनके थ्रू जॉब ऑफ़र चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या कॉस्ट लेटर चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है जो कि 33,000 पाउंड है पर ईयर की, वो फुलफ़िल करनी होगी। आपको मिनिमम इतनी सैलरी तो ऑफ़र होनी ही चाहिए। बट देयर इज़ ए कैच हियर, क्योंकि अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली सब स्किल सेट का एक गोइंग रेट है। तो अगर आपके स्किल सेट का गोइंग रेट ज़्यादा है तो आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगी। अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में या फिर एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं, तो आपको इस लिंक पे जाना है। तो इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो सारी की सारे स्किल्स दिख जाएंगी जो कि एलिजिबल हैं इस स्केल अप वीज़ा के लिए। हर एक स्किल सेट के गोइंग रेट अलग हैं। तो अगर आप सीईओ की पोजीशन में आते हैं तो आपको मिनिमम 67K की सैलरी तो चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, और इसी तरह से आपके जो डिफरेंट स्किल्स हैं उसका जो रेट होगा उतनी आपको सैलरी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे स्केल अप वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा आपको कैसे हेल्प कर सकता है अगर आप यूके में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फर्दर ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर यूके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब ये वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, इनिशियली आपको वीज़ा मिलता है 2 साल का, जिसमें 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, और 6 महीने के बाद आप जो है जॉब चेंज कर सकते हैं। 6 महीने से पहले आप जॉब नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको ये नोट रखना पड़े। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यार 2 साल के बाद, तो यार 2 साल के बाद आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपको जो इनिशियल आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दी है, उसके साथ आपने 6 महीने तक मिनिमम काम किया है, और साथ ही साथ 2 साल में से एटलीस्ट 1 साल तक आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल की है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपको फर्दर 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये बात होगी वीज़ा की।
बट अल्टीमेट गोल आपका अगर ILR है या फिर UK की सिटीजनशिप है तो 5 साल के बाद अगर आप मिनिमम 2.5 ईयर तक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। तो ILR आपको 2 से 3 महीने में आ जाएगा और फर्दर ILR आने के बाद 1 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप टोटल 6 से 6.5 साल में अप्रॉक्सीमेटली UK के सिटीज़न बन सकते हैं स्केल अप वीज़ा के थ्रू। तो भाई साहब UK जो है या फिर इंग्लैंड जो है ये एक इंग्लिश कंट्री है, तो यहाँ पर अगर आपको सेटल होना है तो इनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए 3 मेन रास्ते हैं और उसकी डिटेल आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। पहला तो है कि आप इंग्लिश का टेस्ट पास कर लें थ्रू अप्रूव प्रोवाइडर, जैसे कि IELTS है, पियर्सन है या लैंग्वेज सर्ट है या फिर PSI है। तो मेरी यार इंग्लिश काम चलाऊ है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा डरता हूँ इंग्लिश के टेस्ट देने का। आप भी मेरी तरह हैं जो कि टेस्ट देने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है बट इंग्लिश बोलने में ठीक ठाक हैं, तो आपके लिए एक और रास्ता है जो मैंने खुद यूज़ किया था जब मैंने स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो उसके बारे में बात करूँगा मैं थोड़ी देर में। और दूसरा वे है GCSE, ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी UK में रहते हैं, तो इसको हम बाईपास करते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे जो मैंने यूज़ किया, तो अगर आपने इंडिया या किसी भी एशियन कंट्री में स्टडीज़ की हैं और अगर आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश, तो आप NARIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो NARIC सर्टिफिकेट के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 140 पाउंड प्लस वैट। तो इसके थ्रू आपको NARIC सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि बेसिकली एक सर्टिफिकेट है विच शोज़ कि आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश थी और दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और इसके लिए आपको कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ेगा जहाँ पर लिखा होगा कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये था और आपका रोल नंबर, आपके नाम या और भी डिटेल्स, यूनिवर्सिटी वगैरह की डिटेल आपको ये वहाँ से लेनी पड़ेंगी और वो और साथ ही साथ आपके डिग्री के सर्टिफिकेट इस वेबसाइट में जाके आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप NARIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1270 पाउंड दिखाने पड़ेंगे और ये मोस्टली अगर आप किसी भी स्पॉन्सर के थ्रू आ रहे हैं तो ज़्यादातर वही आपको लेटर दे देंगे कि भाई हम लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उस केस में आपको बताना नहीं है, बट इन द वर्स्ट केस अगर आपका जो स्पॉन्सर है आपको ये लेटर नहीं देता है तो आपको बैंक अकाउंट में 1270 पाउंड दिखाने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 715 पाउंड की एप्लीकेशन फ़ी होगी और साथ ही साथ 624 पाउंड का हेल्थ केयर सर चार्जेस होंगे। ये दोनों के दोनों चार्जेस मोस्टली आपके स्पॉन्सर पे कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई डिपेंडेंट आपके साथ आना चाहता है तो पर डिपेंडेंट एप्लीकेशन फ़ी जो कि 715 है और साथ ही साथ हेल्थ केयर चार्जेस जो कि 624 हैं आपको एडिशनली चाहिए होंगे। अगेन स्पॉन्सर आपको दे देगा मोस्टली, नहीं तो आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको, क्योंकि जो इंडिया है ना वो TB रिस्क कंट्रीज़ में आती है, तो अगर आपको UK में आना है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको TB की बीमारी नहीं है। तो उसके लिए आपको UK गवर्नमेंट के ऑथोराइज सेंटर्स में जाके इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर कोई भी एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो वहाँ पर जाके आपको वहाँ पर चेकअप कराना पड़ेगा और आपको वो प्रोवाइड कर देंगे सर्टिफिकेट। अगर आपको TB नहीं होगा तो उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो होगी 100 पाउंड होगी पर एप्लीकेंट। सबसे मेन और सबसे ज़रूरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपको आपका स्पॉन्सर दे देगा, जो कि मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए अगर आपका स्पॉन्सर आपको लेटर प्रोवाइड नहीं करता है फाइनेंशियल सपोर्ट का। और तीसरा, आपके डिपेंडेंट के लिए लेट्स से कि आपकी वाइफ आ रही है तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आपका बच्चा आ रहा था डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, TB सर्टिफिकेट हो गया, और उसके अलावा आपके जो एकेडमिक के जो सर्टिफिकेट हैं ये सारे आपको लगेंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो यार अभी तक हमने बातें की हैं कि स्केल ऑफ वीज़ा क्या है, सेटलमेंट के क्या ऑप्शन है, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। बट जो मेन चीज़ है इस वीज़ा की, जो इस वीज़ा को ख़ास बनाती है, इसके बेनिफिट्स। तो मैं अगर अब पर्सनली अपनी बात करूं, मैं स्किल वीज़ा पे हूं जो कि मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था, और इस स्किल वीज़ा में भी मैं 5 साल के बाद ILR अप्लाई कर सकता, तो 1 साल के बाद मैं सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता। टोटल 6 से 6.5 साल में स्किल वीज़ा के थ्रू भी मैं UK की सिटीज़नशिप हासिल कर सकता हूँ। पर
स्किल वीज़ा में प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको यहाँ पर रहने के लिए एटलीस्ट जो 5 साल का पीरियड है, जब तक आपके पास ILR नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर हमेशा ही चाहिए अगर आपको यहाँ पर रहना है, नहीं तो आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो स्केल अप वीज़ा इसी में खास है क्योंकि स्केल अप वीज़ा में 6 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है। तो यार सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ना बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही यार मुश्किल से मिलता है। हर कंपनी इतनी जल्दी देती नहीं है। अगर आपको कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तभी वो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ वो इग्नोर करते हैं ऐसी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसी चीज़ में स्केल अप वीज़ा खास है कि 6 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री है वहाँ पर जॉब चेंज करने के लिए एज लॉन्ग एज आपकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी की है स्केल अप वीज़ा के लिए जो कि इसको खास बनाती है, और दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आप यूके में सेटल होना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको इस वीज़ा के थ्रू यूके आना चाहिए अगर आप यहाँ पर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। तो जॉब ढूंढने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और इसमें जाके आप फाइंड आ स्केल अप बिजनेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारी की सारी कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि एलिजिबल हैं आपको स्केल अप वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इन कंपनीज़ को ढूंढें, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर देखेंगे इन कंपनीज़ में आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ आपके स्किल जो है एलिजिबल स्किल लिस्ट में आता है। तो आप इन कंपनीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है स्केल अप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर आप यूके में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं और आपको इससे अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि स्केल अप वीज़ा क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके थ्रू आप कैसे यूके में आ सकते हैं और यूके में परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।